नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ हम सब बढ़िया होंगे। तो भाई ये क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में 100% आता है और हर बार पूछा जाता है। आप सेमेस्टर फर्स्ट के हो या सेकंड के। तो सेकंड सेमेस्टर में ये क्वेश्चन है जो आने की संभावना है। तो आप सेकंड सेमेस्टर में अभी इन क्वेश्चन को पढ़ लेना। और आपको मैं बता देता हूँ कि आज के इस लेक्चर के अंदर बहुत अच्छा ये अपना लेक्चर होने वाला है। और ये अपने नोट्स हैं और नोट्स लेने के लिए अपने नंबर है ये 90 57 70 15 45। ये नोट्स हैं जो आप ले सकते हो। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवाने वाला हूँ। तो देखते हैं आज यूनिट फर्स्ट का ये क्वेश्चन, ठीक है। वो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं वो देखो। डिस्क्राइब द फॉलोइंग बाय टेकिंग सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। क्या करना है डिस्क्राइब, वो देखो। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ये टोटोमेरिज्म क्या होता है। टोटोमेरिज्म के अंदर एक सिस्टम आता है जिसका नाम होता है कीटो और इनोल, ठीक है। अब क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल भी बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना यार, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म की हम बात करें तो जिससे पहले मैं टोटोमेरिज्म का एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि टोटोमेरिज्म होता क्या होता है। टोटोमेरिज्म किसको बोलते हैं, हिंदी में इसको चलायवता बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है। ऐसे आइसोमर जिनका अणुसूत्र समान हो, यानी जिनका जो मोलिकुलर, ठीक है, जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो क्या होना चाहिए, समान, ठीक है। परंतु संरचना जिसका स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला होता है वो भिन्न होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के माइग्रेशन के कारण होती है ये टोटोमेरिज्म। और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म या चलायवता कहते हैं या कहा जाता है। तथा ये आइसोमेरिज्म क्या कहलाएगी बताइए मेरे को, टोटोमेरिज्म कहलाएगी। इतनी बात समझ में आई। एग्जाम्पल करेंगे आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ पे सब कुछ काम होने वाला है, बस हाइड्रोजन एटम का होने वाला है। हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, यहाँ से सीधा इस भी आएगा और इससे मतलब इधर उधर चलता रहेगा, घूमता रहेगा। और यानी ये जो साइन देख रहे हो ना, ये साम्य अवस्था का होता है। यानी कभी इधर वाली साइड चला गया, कभी इधर वाली साइड चला गया, कभी इधर चला गया, कभी इधर। तो इससे पहले में हम ये चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। अब समझो टोटोमेरिज्म में हाइड्रोजन एटम का क्या होता है, माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन का मतलब वो क्या होता है, यानी स्थानांतरण, ठीक है। कभी इधर कभी उधर। तो दो बहु संयोजी परमाणु के मध्य होता है, यानी ये दो बहु संयोजी परमाणु होते हैं, इनके मध्य ये होता है, ठीक है। तो किस तरह से देखो एग्जांपल में अब बताया गया पूरा का पूरा यहाँ पे कि भाई यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे ये कीटोन ग्रुप है और यहाँ पे ये अपना है एसीटोन। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे ये अपना कार्बोनिल ग्रुप है, इसके पास में ये कार्बन है, ये अपना है अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ में जो ये हाइड्रोजन जुड़े होते हैं ये अपने क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो ये अल्फा हाइड्रोजन ही क्या करेंगे, माइग्रेशन होने वाला है इनका। तो किस तरह से देखो, तो यहाँ से सीधा का सीधा, यहाँ से एक हाइड्रोजन सीधा यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इनका क्या होने वाला है, तो वो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा इनके बीच में। इस वाले का ले लो या इस वाले का ले लो। अब यहाँ पे ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो हम क्या इसका भी कर सकते हैं और इसका भी कर, जरूरी नहीं है कि आप लोग इनका भी करो, इसका भी कर सकते हैं, ठीक है। कई बच्चे सोचेंगे कि सर आपने इसका ले लिया, चलो इसका भी ले सकते हो आप, ठीक है। बात एक ही संयोजकता पर ध्यान रखना होता है आपको। अब जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से 3 हाइड्रोजन थे अपने, एक यहाँ पे माइग्रेट हो गए, यहाँ पे सीधा का सीधा माइग्रेट होने के बाद में यहाँ पे क्या हो गई, एक हाइड्रोजन की कमी होगी। तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ये सीधा का सीधा यहाँ पे आ गया। तो ये देखो यहाँ पे ये माइग्रेट हो गया हाइड्रोजन एटम। तो इस तरह से ये टोटोमेरिज्म है जो शो करते हैं। अब यहाँ पे एक बात और है, वो देखो क्या दिखी गई है। तो अतः 4 ऐसी आइसोमेरिज्म जो कि हाइड्रोजन एटम के माइग्रेशन तथा पाई बॉन्ड, ये अपने पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड के मोमेंट के कारण दर्शाई जाती है। यानी ये जो आइसोमेरिज्म होती है ये किसके कारण होती है, तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है, उसका मोमेंट चक्रण के कारण ये दर्शाई जाती है और टोटोमेरिज्म कहलाती है। तो ये बात हमने टोटोमेरिज्म की जान ली है, बोलो समझ में आई। अब क्या होता है, टोटोमेरिज्म के अंदर एक फॉर्म आते हैं, सिस्टम आते हैं, वो हम पढ़ते हैं। इनके प्रकार भी हैं, वो डिटेल में हम बताएंगे कभी। लेकिन आपको ये जो दिया गया है ये क्वेश्चन इनको पढ़ना है आपको, इस तरह से आपको एग्जाम में करना है दोस्तों। अब देखो कीटोन इनोल सिस्टम क्या होता है,
ये अपना यहाँ पे कीटोन ग्रुप है और ये किस में चेंज हो गया, ये इनोल ग्रुप के अंदर चेंज हो गया दोस्तों। और ये कितना प्रतिशत है, ये 99.9% है जो स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होता है। उसके बाद में ये अब देखो किस तरह से हुआ है, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये क्या हो गया, इस एटम के यानी ऑक्सीजन पे माइग्रेट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आने के बाद में ये डबल बॉन्ड है जो यहाँ पे आ गया है। तो अब देखो यहाँ पे दे रखा है, ये एसीटोन वाला एग्जांपल है, मैंने ऊपर बता दिया, इस तरह से आपको करना है एग्जांपल सहित। अब आगे क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन के सॉल्यूशन में, अब यहाँ पे दे रखा है कि भाई एल्डिहाइड एंड कीटोन के सॉल्यूशन में कुछ अमाउंट में एसिड या बेस अक्षार मिलाने पर एल्डिहाइड एंड कीटोन की कीटो या इनोल फॉर्म है इक्विलिब्रियम में पाई जाती है। मतलब ये सारी की सारी प्रोसेस कब होती है, क्यों होती है, तो इसमें क्या होता है कि हम एसिड और बेस मिलाते हैं तब जाके ये होता है। और ये कौन सी अवस्था में पाई जाती हैं, ये साम्य अवस्था के अंदर होता है। अब उसके बाद में एक यहाँ पे दे रखा है कुछ एक और कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एसीटोन है, यहाँ पे ये अपना एसीटोन है, उसकी फॉर्म इनोल फॉर्म से क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों होती है, क्या कारण इनका, तो कारण यहाँ पे दे रखा है।